सूरत शहर दानवीर कर्ण की पावन नगरी है और यहाँ के लोगों में वैश्य उदारता भरी पड़ी है। हम शुभकामना देते हैं कि इन सभी के जीवन में मंगल ही मंगल भगवान बना करके रखें। नमस्कार, +24 न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम मिलने जा रहे हैं आचार्य चंद्रांशु महाराज राम जन्मभूमि अयोध्या से। आइए हम लोग उनसे मिलते हैं, उनका द्वारा अपना 2-3 बातें सुनते हैं। और सर, आप अयोध्या से हो तो कुछ मैसेज देना है और अपना देश जोड़ में तो आप दे सकते हो। हम अयोध्या से हैं तो अयोध्या तो हमेशा विश्व में शांति की और अपनी संस्कृति धरोहर को संवारने की शिक्षा देती रही है। तो हमारा जो सनातन धर्म है और उसके पर्याय के रूप में भगवान श्री राम हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा सूत्र ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम तो यही चाहते हैं सब सुखी हो, सब निरोगी हो और किसी प्रकार का किसी को कष्ट ना हो और हर जगह मंगल ही मंगल की हम तो शुभ सूचना देते रहते हैं और मंगल की कामना ही करते रहते हैं। आप जानते हैं कि हम अभी राम कथा गाने के लिए लगभग 11-12 वर्ष से आते हैं और सूरत में कथा भले होती है और इस कथा का आयोजन जो करती है उसका नाम भी अवध सेवा समिति ही है, अवध सेवा संस्थान ही है वो। तो निश्चित तौर पर और अध्यक्ष हैं ब्रजेश भैया, अमृतलाल भैया, सुरेश शुक्ला जी, इसके एक बड़ी टीम है, इसके पांडे जी, पवन पांडे जी, पूरा एक ग्रुप है, बहुत बड़ा समूह है जो हर वर्ष इस आयोजन को निरंतर करता रहता है। और ये किसी लोभ लालच से नहीं होता कि कोई निजी किसी का फायदा है। ये कथा भी अंग्रेजी नववर्ष के उपलक्ष्य में प्रारंभ हुई तो इसका उद्देश्य भी सर्वभौम सुखना ही होता है। राम कथा और राम महायज्ञ निरंतर करती जा रही है और ये बहुत अच्छी बात है। जो लोग जुड़े हैं वो सुख समृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। हम सभी का मानना ये है कि हम राम जी के साथ जुड़े हैं तो हम सबका भी उन्नत प्रगति हो रहा है। जी सर, राम मंदिर अयोध्या में निर्माण हो रहा है तो आप बता सकते हैं कि अब कब तक वो बन के हमको दर्शन के लिए हम सभी आ सकते हैं उधर? राम मंदिर हम सब सनातन धर्म को मानने वाले सभी धर्मावलंबियों का एक गौरव है और हम सबका एक जो कलंक का टीका हम सब हिंदुओं पर लगा था, कहीं ना कहीं उससे धीरे धीरे मुक्ति होना शुरू हो गया। आप कहेंगे धीरे धीरे कहने का मतलब क्या है, तो सीधी सी बात यह है कि अयोध्या तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अभी भी 2 धाम शेष है। काशी विश्वनाथ का लगभग हो ही गया, थोड़ा पूंछ बची हुई है, पर अभी मथुरा तो पूरा ही बाकी है। तो किसी कालखंड में किसी आक्रांता के द्वारा, लुटेरे के द्वारा अगर हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया, हमारी धरोहर को नष्ट किया गया, तो एक उन लोगों आक्रांताओं के लिए चेतावनी है कि जिन लोगों ने भी हमारी धरोहर को नष्ट किया है वो सुव्यवस्थित नहीं रह सकते, वो वापस लिया ही जाएगा। तो राम मंदिर का निर्माण, मैं प्रायः अपने शब्द में कहता हूँ कि राम मंदिर का निर्माण केवल पत्थर के मंदिर का निर्माण नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण है और राम राज्य की परिकल्पना अखंड भारत की ओर कहीं न कहीं हम बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो भारत माता परम वैभव को प्राप्त हो, भारत कभी विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित था तो पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए मेरा देश पुनः बढ़ रहा है। जब अभी रिसेंट में बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, जो उन्होंने रामचरितमानस में कुछ टिप्पणी किया था, तो उसमें आपका क्या राय है? मेरी व्यस्तता थी, मुझको भी पता नहीं था, पर अयोध्या से और तमाम अन्य जगह से बहुत सारे फ़ोन आए तो मैंने भी उस विवादित बयान को सुना है। रामचरितमानस पर और मनुस्मृति पर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघचालक जी के द्वारा शाखा संघ जो है उस पर उन्होंने अपनी विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि ये सब तोड़ने का काम करते हैं। मुझको लगता है कि देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता और बिहार का तो और भी बड़ा दुर्भाग्य है कि रामचरितमानस अगर एक अक्षर वहाँ का शिक्षा मंत्री पढ़ा होता या कि कभी संघ की एक बार शाखा में कभी गया होता तो कभी ऐसे मनुस्मृति को ठीक से पढ़ा होता तो कभी ऐसे बयान देने की कभी हिम्मत नहीं कर पाता। आप बताओ, सब पूरा देश सुन रहा है और देश जब जान रहा है, रामचरितमानस कहाँ तोड़ने की बात करती है। राम जी को तो संपूर्ण जीवन, मैं तो कहता हूँ कि संपूर्ण लोकतंत्र का सबसे अनुपमेय अगर कोई उदाहरण है दुनिया में वो राम राज्य है। और इसीलिए महात्मा गांधी ने शायद कहा था देश की आज़ादी के समय में कि रघुपति राघव राजा राम,
उन्होंने वनवासी राम की परिकल्पना नहीं देखी, उन्होंने कहा राम राज्य की परिकल्पना को साकार करेंगे। राम राज्य है क्या? राम राज्य ये है कि हर वर्ग का व्यक्ति, भगवान राम शबरी को अपना माँ बना रहे हैं, उनके जूठे फल शबरी के खाकर बहुविधि स्वाद बताई, वो जूठे फल खा करके नवधा भक्ति का दान दे रहे हैं और फिर लौट करके आते हैं तो जहाँ भी ससुराल जाते हैं अयोध्या में शबरी माँ का वर्णन करते हैं, निषाद राज को गले लगा करके मित्र बना लेते हैं, पशु पक्षियों में सबको एक एक जितने लोग हैं सभी को एक एक अपना वह संदेश देते हैं। तो रामचरितमानस कहाँ तोड़ने की बात कर रही है, वह तो सभी को जोड़ने की बात कर रही है। अगर संघ में एक बार जो गया होगा वो संघ कभी विरोध कर ही नहीं सकता, क्योंकि संघ का सूत्र है अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। एकता सूत्र में ये हमेशा पढ़ा जाता है, वो वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। अगर उसको मुस्लिम विरोधी तक माने तो संघ ने बाकायदा मुस्लिम धर्म मंच बना करके रखा है और सब धर्मों को मिला करके छूत को मिटा करके सभी को एक जगह मिलाने का काम संघ कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आज अगर देखेंगे देश में तो सबसे ज़्यादा IAS IPS अगर कहीं से बन के आ रहे हैं तो वो कोई और नहीं आ रहे हैं, वो बिहार से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। और बिहार का दुर्भाग्य ये है कि जहाँ इतने IAS IPS लोग होते हैं वहाँ पर एक अंगूठा छाप चौथी पढ़ी मुख्यमंत्री बन जाती है। जो जिनके प्रचारक हैं ये लालू जी के सुशासन की बात कर रहे हैं, वो स्वयं चारा घोटाला में अंदर अपने जीवन मौत के बीच में देख रहे हैं। और जो सुशासन बाबू रामराज की परिकल्पना को लेकर चल रहे हैं, कई बार अपनी कुर्सी खुद के बल पर नहीं आ पाए, गठबंधन में आए। अब ये एक खेल चल रहा है, ये कुर्सी का खेल है और उसके लिए किसी हद तक जाना है। बहुसंख्यक समाज आज भी हिंदू समाज है, कम से कम 1 करोड़ तो आबादी अभी भी हिंदुओं की है। और जो भी सच्चे हिंदू हैं सब राम को मानने वाले हैं, रामचरितमानस को मानने वाले हैं, अपने देश की एकता अखंडता पर विश्वास रखते हैं। तो इनका न देश से मतलब न समाज से, वास्तव में तोड़ने का अगर कोई काम कर रहा है तो ये शिक्षा मंत्री जैसे लोग काम कर रहे हैं। इन्होंने कभी रामचरितमानस नहीं देखा, कभी मनुस्मृति नहीं पढ़ा और कभी भी इन लोगों ने संघ की शाखा में नहीं गया। इनको न देश से प्रेम है, न राष्ट्र से प्रेम है, इनको केवल अपनी कुर्सी से प्रेम है। और ये जो कुछ भी इनका षड्यंत्र चल रहा है वो केवल कुर्सी के लिए है। ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केवल कुर्सी के खेल के चलते तमाम बयान दे करके बहुसंख्यक समाज, इनको लगता है कि तुष्टीकरण के राजनीति में सनातन धर्मावलंबियों को और हिंदुओं को अपमानित करके, तिरस्कृत करके और ये सत्ता तक पहुंच जाएंगे। ये दुर्लभ है, ये कभी जीवन में इनका सपना पूर्ण नहीं हुआ। बहुत बहुत अपने अवश्य समिति ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ में अवश्य समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष ब्रजेश तिवारी हैं, उपाध्यक्ष बड़े भैया अमृतलाल पांडे जी हैं, बहुत हनुमान जी तरफ घूम करने वाले पवन भैया साथ में हैं। इसके संस्थापक आज राकेश पांडे जी आगे हैं, अरुण पांडे, पूरा परिवार पवन पांडे, सब लोग साथ में लगे हुए हैं। और ये महामंत्री आदरणीय सुरेश शुक्ला जी, पूरी टीम दिन रात मेहनत करके राम कथा के साथ में राम महायज्ञ का 12 वर्ष से निरंतर लोक कल्याण की भावना से, विश्व कल्याण की भावना से आयोजन करती आ रही है। मैं शुभकामना देता हूं अपने समिति के सभी पदाधिकारियों को कि निरंतर धर्म प्रचार के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए और बृहद से बृहद निरंतर आयोजन करते रहें और भगवान इनको सामर्थ्य देते रहें, स्वस्थ बनाए रखें।